ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी एवं शिक्षक गणों को हमारे पाँव लागू एवं मेरी प्यारी बहनों को ओम। जिस माटी पे मैंने जन्म लिया उस माटी की मैं आभारी हूँ। स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा और मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे एक विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत का एक ऐसा राज्य जो प्राचीन काल से ही अपनी इतिहास को समेटे हुए है, जिसका स्वर्णिम इतिहास हमें उन शूरवीरों के विषय में बताता है जिन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी का आकलन किया। चंद्रगुप्त जैसा शिष्य, आचार्य चाणक्य जैसे गुरु, इन शूरवीरों के शूरवीरता के कारण हमारा धरा आज भी प्रफुल्लित एवं प्रसन्न है। आज हम सब इस राज्य के विषय में जानना चाहिए। तो आप सब तैयार हैं इस राज्य के विषय में जानने के लिए? हाँ जी। तो चलिए हम वार्तावली के माध्यम से इस राज्य की विरासत के विषय में जानते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं वेदांशी, मैं सूर्यांशी। ओम, आप सभी का इस वार्तावली में स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य के विषय में जानेंगे जिस राज्य के नाम में भारत के अनेक नाम सम्मिलित हैं। बिहार। B स्टैंड फॉर भारत, I स्टैंड फॉर इंडिया, H स्टैंड फॉर हिंदुस्तान, A स्टैंड फॉर आर्यवर्त और R स्टैंड फॉर रेवाखंड। भारत का वह राज्य जिसने पूरी दुनिया को शून्य से परिचित कराया एवं पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र समझाया। विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी इसी राज्य में है। इसी राज्य से IS बैंक पीओ सबसे अधिक निकलते हैं। हाँ, क्या आपको पता है वेदांशी, भारत में एक ऐसी वीर बालक हुआ है जिसने मात्र 12 वर्ष में IIT जैसी मुश्किल परीक्षा को क्लियर कर लिया। वो भारत से ही है, वो बिहार से ही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी माता सीता, गुरु गोविंद सिंह और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि के बारे में। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और उसी की राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का। गुप्त, मौर्य आदि राजवंशों ने भी इस राज्य में अपना परचम लहराया है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में झारखंड है। पहले झारखंड एवं बिहार एक ही राज्य हुआ करते थे, परंतु सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है जिसके रग रग में इतिहास की ऐसी बूंदें छिपी हुई है जो बिहार के महत्व की सुगंध को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पहुंचाती है। वेदांशी, क्या आपको पता है इसी धरा पर कई शूरवीर भी हुए हैं, जैसे चाणक्य जैसे गुरु, अशोक जैसे सम्राट, चंद्रगुप्त जैसे शिष्य और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, MS धोनी जैसे खिलाड़ी, शेरशाह जैसे शूरवीर योद्धा भी इसी राज्य में हुए हैं। हमारे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और पंकज त्रिपाठी जी की जन्मभूमि भी बिहार ही है। वेदांशी, बिहार की राजधानी पटना में श्री पटना साहिब गुरुद्वारा है, जिसे सिखों की पवित्र भूमि माना जाता है एवं यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी है। विश्व प्रसिद्ध शिक्षक आनंद सर जो सुपर 30 कोचिंग चलाते हैं वो भी बिहार से ही है और उनकी जीवनी पर सुपर 30 नामक एक फिल्म भी है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी बिहार से ही है। वार्तावली के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय IAS प्रिया रानी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ।
ओम, आपका वार्तावली में हार्दिक स्वागत है। ये प्रिया रानी बिहार के पटना से है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और बीआईटी मेसा से यूपीएससी क्लियर किया है। नमस्ते, आप हमें कुछ बताएंगी? धन्यवाद। मेरे पिताजी एक किसान थे और जिसके कारण वो मेरे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, जिसके कारण मैं आज एक आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता तथा गुरुओं को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से मैं इस मुकाम पे पहुँची। प्रिया रानी जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस विद्यालय में अधिकतर बच्चे बिहार से ही हैं और वो अपने राज्य के विषय में बहुत कुछ जानती है। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनसे कुछ पूछ भी सकती है। ठीक है, तो पहले बच्चों बताओ कि बिहार की स्थापना कब हुई तथा इसका क्षेत्रफल कितना है? बताओ। बिहार के कंटिन्यू। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छा। अब ये भी बताओ कि यहाँ की मुख्य फसलें क्या है? क्या इसका उत्तर मैं दे सकती हूँ? हाँ जी। भारत की प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं तथा मक्के। बहुत अच्छा। और यहाँ के विशेष पकवान? यहाँ के प्रमुख पकवान है लिट्टी चोखा, दाल पीठा। यहाँ पे ठेकुआ भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे खाजा भी बहुत चाव से खाते हैं। बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, बागमती नदी, अजय नदी। बस। अब बताओ, वैसे तो बिहार बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती है। अब इनमें से प्रमुख बोलियों के नाम कौन बताएगा? यहाँ पे बहुत सी बोलियाँ बोली जाती है, मगधी, मैथिली, भोजपुरी तथा अंगिका। अच्छा, अब ये बताओ पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं इसमें? यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है बोध गया, नालंदा, पटना साहिब, गुरुद्वारा इत्यादि। अरे यहाँ नालंदा भी प्रसिद्ध है तथा यहाँ कैमूर की पहाड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। यहाँ का आदम कुआं भी बहुत प्रसिद्ध है। आप सब तो बहुत विदेशियाँ हो। जैसा कि हमने सुना है कि बिहार में छठ बहुत अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये यहाँ का महापर्व है और यहाँ के बच्चे हो या बूढ़े, युवा, स्त्री, कोई जो भी हो, सब इसे बहुत चाव से मनाते हैं। तो क्या आप इसके विषय में हमें कुछ बता सकती हैं? हाँ जी, बताएंगे क्यों नहीं, हम दिखाएंगे आपको। चलिए। जी बिल्कुल।
महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। यह बिहार में खास तौर पर मनाया जाता है। इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं तथा सूर्य को अर्घ देती हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में बस उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, परंतु बिहार में छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए तथा उगते हुए दोनों सूर्य की स्थिति में पूजा की जाती है।
हमें छठ और नृत्य देख के बहुत अच्छा लगा। और आपके द्वारा इतनी सारी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमको बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण वैशाली का लोकतंत्र, तू मोदी खंड की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञानदीप, तू ही अक्षत गंगन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू कुंवर सिंह बलिरानी है। तू बापू की है कर्मभूमि, धरती का नंदनवन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का भक्तिदूत, लौटेगा खोया स्वाभिमान। अब जाग चुके तेरे सपूत, अब माथे जाए जय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। अभी हमने जो एंथम सुना वो बिहार के राजकीय एंथम है। जैसे भारत का होता है वैसा बिहार का भी है। आज हम सभी ने बिहार के विषय में वार्तावली के माध्यम से जाना। अब अगले एपिसोड में हम अगले राज्य के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।